हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म और मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 23 अक्टूबर है, वेडनेसडे है, क्या एक्सपेक्टेशन हम मार्केट से रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आज हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ प्रीमियम कॉल्स दिए थे, प्राइवेट टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे तो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी आज हमने फिन निफ्टी का एक्सपायरी का स्पेशल ट्रेड दिया था। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी और हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करने के जो भी प्रीमियम प्लान्स है वो सब आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि वी आर सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी ऑप्शन डेस्क, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, तो इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 77,000 सब्सक्राइबर्स है और अभी तक हमने 631 वीडियोस एनालिसिस के अपडेट कर लिए। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले निफ्टी के बारे में, फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और कल ये ट्रेडिंग लेवल्स का आप यूज करके अपने ट्रेडिंग की जर्नी को थोड़ा आप फाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी मैं इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ। लेकिन आज मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो एक बार ये प्राइस एक्शन को आप देखो। कल के वीडियो में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन साइड है, मार्केट बियरिश है, बियरिश से नेगेटिव है, मार्केट नीचे जा सकता है और 24,900 के नीचे रहेगा। 24,925, 24,940 के नीचे अगर निफ्टी रहेगा, स्पॉट रहेगा, तो आपको कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। ये चीज मैंने कल के YouTube वीडियो में क्लियरली कही थी। अगर आप लोगों में से बहुत लोग शायद नए होंगे तो वो जाके हमारा कल का वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने क्लियरली कहा था और आज भी वैसा ही हुआ कुछ। अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग से बना हुआ था और निफ्टी एकदम अपने डे लो पे जाके बंद हुआ है। सेम चीज बैंक निफ्टी में हुआ है और सेम चीज फिन निफ्टी के साथ भी हुआ है। तो ये बियरिश मार्केट में और कितना बियरिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूं कि आपको ये चार्ट कैसा लग रहा है। आपको ये चार्ट में कुछ नया दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको ये चार्ट में कुछ नया समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म किया है निफ्टी ने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होता है निफ्टी का शोल्डर और उसके बाद ये होता है निफ्टी का हेड और उसके बाद फिर से निफ्टी का शोल्डर वाला पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं शोल्डर, इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है उसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारी नेक लाइन बन जाती है। नेक लाइन का मतलब क्या कि इस लाइन के नीचे ये एक सपोर्ट बन जाता है और ये सपोर्ट के नीचे जब मार्केट जाता है, जैसे कि ये केस में निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये केस में अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। सेम चीज हुआ यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे तो एग्रेसिव सेलिंग हमें निफ्टी में देखने मिली और निफ्टी यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है। तो निफ्टी यहाँ से डाउन साइड उसका ओपन है, जब तक वो 24,687 के नीचे ट्रेडिंग करेगा तो निफ्टी का डाउन साइड ओपन है। सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स के थ्रू भी समझाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कल अगर इंट्राडे मार्केट में आज का निफ्टी का क्लोजिंग क्या था, आज का निफ्टी का क्लोजिंग था 24,472 का। कल हम मान लेते कि निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप मूवमेंट हुआ, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन अगर निफ्टी 24,687 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको सेलिंग पे ही ध्यान रखना है। आपको सेलिंग प्रेशर मार्केट में मिलेगा तो वहां पे आप पुट ऑप्शंस पे फोकस कर सकते हो। 24,687 के नीचे आप सेलिंग पे जा सकते हो। आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है 24,730 का और फर्स्ट इंट्राडे टारगेट आपका निफ्टी स्पॉट का रहेगा 24,511 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 24,343 का। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग फ्यूचर को देख के, फ्यूचर के चार्ट्स को देख के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ये एक बेसिक रूल है, ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्पॉट लेवल्स के बारे में आपको डिस्कस करवाता हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नॉइस मुझे कम दिखाई देती है, यहाँ पे हम ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसके बाद आप पुट ऑप्शंस में ये एनालिसिस के बेसिस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सिंपल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको देखने मिल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन देखने मिल गया।
अब ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये एक एडवांस चार्ट पैटर्न है। अब ये व्यू कब गलत होगा? जब निफ्टी 25,042 के ऊपर जाता है या 24,884 के ऊपर कम से कम 1 या 2 दिन क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी 1 या 2 दिन 24,884 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये पूरा हेड एंड शोल्डर का व्यू रॉन्ग हो जाएगा। इनवैलिड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर से मार्केट वापस अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको नेगेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो पुट ऑप्शंस बाइंग के लिए आप फोकस कर सकते हो। और दूसरी चीज आपको यही ध्यान रखना है कि निफ्टी 24,687 के नीचे है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। अब हम अगर पॉजिटिव मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने कहा 24,884 के ऊपर आपको थोड़ा पॉजिटिव बुलिश मूव देखने मिल सकता है। आपका फर्स्ट इंट्राडे टारगेट रहेगा 25,042 का और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 25,283 का। और दोनों ही टेक्निकल लेवल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। आप बाई कर सकते हो 24,884 पे। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा है 24,083 का। फर्स्ट टारगेट आपका 25,042 और सेकंड टारगेट आपका 25,283 का। तो आप चाहो तो ये लेवल्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कल लाइव मार्केट में आप इनका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया। अगर अभी तक आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके ज्वाइन करें, लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे। आप जैसे ही जाओगे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, हमने कॉल्स दिए थे, फिन निफ्टी का मैंने दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आज फिन निफ्टी का ऑप्शन दिया था। फिन निफ्टी में मैंने कहा था 23,850 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो क्योंकि मार्केट बियरिश था, मार्केट में स्कैल्पिंग के मूवमेंट्स भी मिल रहे थे। आपको एक ट्रेंड कैच करना रहता है तो ट्रेंड कैच करने के हिसाब से मैंने एक फिन निफ्टी का, हमारी टीम ने, इक्विटी ऑप्शन डेस्क ने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल करके एक कॉल दिया था। 23,850 का सी ऑप्शन था फिन निफ्टी का। आज की एक्सपायरी का था 48 से 54 का हमारा बाई रेंज था, स्टॉप लॉस 18 था और टारगेट 74 और 92 प्लस था। ये सेम कॉल ऑप्शन 99 जाके आया, मतलब ऑलमोस्ट जो लेवल पे हमने बाई दिया था वहां से वो डबल हुआ। अच्छी खासी रैली थी, डिसेंट रैली मिली, वहां पे लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम मिला और ये हमने हमारे पब्लिक चैनल पे इक्विटी ऑप्शन डेस्क में भी शेयर किया था। तो ये लाइव एक्यूरेसी यहाँ पे हमने शेयर किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने स्क्रीनशॉट भी अपडेट्स किए थे। हमने जो भी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हमने जो भी स्क्रीनशॉट शेयर किए थे उसके भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाले थे। आप जाके ये सब चीजें चेक कर सकते हो। लिंक्स आपको हमारे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप हमारे एडवांस कंसेप्ट ऑफ कोर्सेज भी बाय कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एडवांस लर्निंग चाहिए, अगर आपको ऐसे कोर्सेज की नीड है, एलियट वेव थियरी, RSI डाइवर्जेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एडवांस चार्ट पैटर्न्स प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे एडवांस कंसेप्ट ऑफ कोर्सेज में भी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने के लिए हमने क्या किया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली अगर कोई भी आप हमारा प्लान खरीदते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिलेगी जो आपको फ्यूचर में आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको गाइड करेगी कैसे आप मार्केट से एक कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करके ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल हम मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी 2 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। 2 आवर पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बैंक निफ्टी के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ऑलरेडी मैंने मेंशन किए, जिसमें मैंने 4 दिन से मैं आपको यही बताते आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 51,816 जो एक 0.38% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेडिंग करेगा बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे इसके नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी में एक वीकनेस आ जाएगी। और वही चीज़ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 3 से 4 दिन ट्राई भी किया सस्टेन करने की हायर लेवल्स पे, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया
और फिर कंटिन्यू आज बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिली और बैंक निफ्टी अपने नियर टर्म सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है जो है 51,219 का लेवल। 51,219 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कल ब्रेकडाउन कर देता है, कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी हमें देखने मिलेगी, तो अगर गलती से भी बैंक निफ्टी 51,219 के नीचे जाता है तो क्या टारगेट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने सेलिंग लेवल ऑलरेडी मेंशन किए, 51,219 के नीचे सेलिंग है। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, 180 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका, 51,400 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और फर्स्ट डाउन साइड टारगेट आपका इंट्राडे में रहेगा 50,849 का और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका हो जाएगा 50,369 का। तो ये दोनों ही इंट्राडे टारगेट्स मैंने यहाँ पे चार्ट पे भी स्क्रीन में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हो 50,849 और 50,369 का दोनों ही टारगेट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर बैंक निफ्टी में कोई बुलिश मूवमेंट आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो, अगर आपने कॉल ऑप्शंस बाय करना है या ऑलरेडी आपके पास कॉल ऑप्शंस है, तो वो कॉल ऑप्शंस का वैल्यू कब रहेगा, जब वो 51,820 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है। अगर वो 51,820 के ऊपर बैंक निफ्टी जा रहा है, बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में हम डिस्कस करें, तो आपके कॉल ऑप्शंस की वैल्यू है। वरना ये जो रेंज है आप देख सकते हो, ये रेंज यहाँ पे अगर आपका कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपके फंसने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे प्रीमियम इरोजन आपको ज्यादा देखने मिलेगा और आपके कॉल और पुट दोनों ही थीटा डीके के वजह से जीरो हो जाएंगे और आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कल बैंक निफ्टी के दिन आपको पुट ऑप्शंस बाय करना है तो आप 51,219 के नीचे बाय कर सकते हो और अगर आपको कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेनी है तो 51,820 के ऊपर आप पोजीशन ले सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना व्यू मेंशन किया है, 51,828 के ऊपर आप बाइंग पे जा सकते हो। स्टॉप लॉस 51,670 का रहेगा और आपका फर्स्ट इंट्राडे टारगेट रहेगा 51,227 और सेकंड इंट्राडे टारगेट आपका रहेगा 52,826 का। तो दोनों ही टेक्निकल लेवल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हमने ये वीडियो में डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने इक्विटी ऑप्शन डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज अभी जाओ और इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करो। इक्विटी ऑप्शन डेस्क एक सेबी रजिस्टर्ड आरए फर्म है, रिसर्च एनालिस्ट फर्म है और हम यहाँ पे डेली जितना हो सके उतना आपको बेस्ट टेक्निकल लेवल्स यूट्यूब पे आके आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे सारे लिंक्स, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप की लिंक, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और हमारे एडवांस कंसेप्ट कोर्स की लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।